हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एट्थ एक्सपेरिमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है। एट्थ एक्सपेरिमेंट में आपका बेसिक विजुअलाइजेशन है। आपको बार चार्ट बनाना है, ठीक है, हिस्टोग्राम बनाना है, स्कैटर प्लॉट बनाना है, ये तीन चीज़ें बनानी है। हिस्टोग्राम ऐसी चीज़ है जो हो सकता है आपको ना पता हो, तो मैं समझा दूंगा। बार चार्ट आपने बचपन से ही देखा होगा, स्कैटर प्लॉट भी देखा ही होगा, वो भी मैं दिखा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये आपका आखिरी एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, 8 ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग अभी। लेट्स गो टू फर्स्ट बार चार्ट। ऑब्वियसली चार्ट बनाने के लिए हमको डेटा चाहिए, तो मैं एक डेटा फ्रेम बना लेता हूँ जिसमें 4 कैटेगरी है, ए बी सी डी। और अगर आपको याद होगा तो ये एक वेक्टर है, इसलिए वेक्टर्स बहुत काम का डेटा स्ट्रक्चर होता है, मैं पहले सिखा चुका हूँ। और वैल्यूज जो है वो चारों कैटेगरीज को एक वैल्यू दे दिया है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पार्ट को रन करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास डेटा बन गया, बार डेटा। तो 4 कैटेगरीज है और 4 वैल्यूज है। ठीक है। काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम एक बार चार्ट प्लॉट करेंगे। पहले मैं प्लॉट करता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। तो जब मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे देखो बार चार्ट बन गया। ठीक है। यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो अपने को पीछे का स्केल सेट करना होता है ना, पीछे का जो ग्राफ होता है उसके लिए हमने क्या दिया, बार डेटा पे अपने को करना है। और जो एक्सिस है बार डेटा में, जो कैटेगरी है वो एक्स एक्सिस में जाएगा। देखो बार डेटा में दो कॉलम है, कैटेगरी और वैल्यूज। तो एक्स एक्सिस में कैटेगरी जाएगा, वाई एक्सिस में वैल्यूज जाएगा। फिल इक्वल टू कैटेगरी मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये जो आप देख रहे हो चारों बार्स, इसके अंदर जो कलर भरे गए हैं वो फिल से आता है। तो अगर मैंने लिखा फिल इज इक्वल टू कैटेगरी, इसका मतलब हर कैटेगरी को अपना अपना कोई भी रैंडम कलर असाइन हो जाएगा। ठीक है। तो आपका स्केल सेट हो गया, आपने फिल कैटेगरी कर दिया। प्लस अब जो बार बनेगा, हम पहले जियोम लाइन करते थे, यहाँ पे जियोम बार करेंगे। स्टैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इसका मतलब कि कोई भी स्टैटिस्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन अपने को नहीं करना है। ठीक है। स्टैट 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 इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी कि कोई भी स्टैटिस्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगा। और हर बार का जो विड्थ है दैट इज 0.6। प्लस लेबल्स हम यहाँ पे क्या देंगे, टाइटल इज इक्वल टू बार चार्ट एग्जाम्पल, एक्स में कैटेगरी है, वाई लेबल वैल्यूज है, थीम मिनिमल। तो ये सिंपल ही कोड है। आई होप अब तक आपको इसकी आदत लग चुकी होगी। यहाँ पे आपको बार चार्ट दिख जाएगा। एक और होता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं, हम एक रैंडम डेटा जनरेट करेंगे। रैंडम डेटा जनरेट करें तो सीड को सेट कर लेना चाहिए, वैसा कोई कंपल्शन नहीं होता, आप नहीं करोगे, बट क्योंकि रिप्रोड्यूसिबल कोड हो जाए, बार बार सेम ही आउटपुट है इसके लिए। ठीक है। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा करके मैंने एक डेटा बनाया जिसमें मैं 1000 रैंडम वैल्यूज ले रहा हूँ। आर नॉम, ये लास्ट वीडियो में बताया था आर नॉम क्या होता है, रैंडम वैल्यू जनरेट करता है। मीन उसका 50 होगा उस डेटा का। जो 1000 वैल्यूज ऐसे जनरेट करो कि मीन 50 हो, स्टैंडर्ड डिवीजन 10 हो। और इसको अपन रन करेंगे। तो रन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक हिस्टोरिकल डेटा भी अपने को मिल गया। ठीक है। अब हम फटाफट से हिस्टोग्राम प्लॉट कर देते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ हिस्टोग्राम होता क्या है। लेट मी रन दिस, यस दिस इज अ हिस्टोग्राम। तो देखो, कल का अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वीडियो देखा होगा आपने, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा ही लग रहा है, नॉर्मल कर्व। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हिस्टोग्राम क्या होता है, बेसिकली आपकी जो वैल्यूज है, आपने 1000 रैंडम वैल्यूज बनाए, उसका मीन देखो 50 है, तो ये 50 का सबसे ज़्यादा वैल्यू है। अब बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी बताता है। तो आपका जो वाई एक्सिस है वो फ्रीक्वेंसी है, एक्स एक्सिस वैल्यूज है। यानी कि अगर मैं ये वाला पकड़ूं तो 40 से 60 के बीच में देखो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। और स्पेसिफिकली ये वाला जो बार है, ये जो सबसे लंबा बार है, वो अगर लेट से 50 होगा, या मतलब समझ लो 48 से 52 का बार है वो। तो 48 से 52 के रेंज में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यूज उसी रेंज में आ रहे हैं। तो हिस्टोग्राम बेसिकली हर वैल्यू का फ्रीक्वेंसी बताता है इन टर्म्स ऑफ बिन्स। इसको बिन्स बोलते हैं, जो एक एक बार है ना, उसको बिन्स बोलते हैं। तो अब यहाँ पे आ जाओ, जी जी प्लॉट करें हम लोग डेटा फ्रेम। ठीक है। डेटा फ्रेम, अभी जो हिज डेटा है वो हिज डेटा को हम लोग ने टाइप कास्ट कर दिया डेटा फ्रेम के अंदर। ठीक है। एक्सेस में जो आपका हिस्ट है अब यहाँ पे देखो, अगर एक्स एक्सेस पे क्या आएगा, हिज डेटा आएगा। प्लस जियोम हिस्टोग्राम पहले हमने लाइन किया। ठीक है। अब उसके पहले हमने क्या किया था, बार क्या था, यहाँ पे हिस्टोग्राम करेंगे।
बिन विड्थ 5 है, मतलब हर जो वैल्यू है ना 5 है वो, तो मतलब समझ लो 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 ऐसा। कलर ब्लैक, जो आप देख रहे हो बाहर का बैकग्राउंड ब्लैक है। फिल ब्लू मतलब अंदर ब्लू रहेगा और बॉर्डर पे ब्लैक रहेगा। अल्फा 0.7, ये कोई ग्रेडियंट होगा, इसको आप चेंज करके देख लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बाद में आपने क्या दे दिया, टाइटल। अब एक लास्ट है स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट बहुत सिंपल है, अगेन दो रैंडम वैल्यूज़ बना ली एक्स और वाई की, 100 वैल्यूज़। मैं आपको डायरेक्ट स्कैटर प्लॉट करके दिखाता हूँ। लेट मी रन दिस। दिस इज अ स्कैटर प्लॉट। तो एक्स एक्सिस पे कुछ वैल्यू, वाई एक्सिस पे कुछ वैल्यू है, जो अपन ने डेटा बना होगा उस हिसाब से वो प्लॉट कर देता है। मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ फटाफट। तो एक्स और वाई दो बनाया मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले स्कैटर डेटा क्या है, मैंने इसका डेटा फ्रेम बना लिया एक्स और वाई। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और स्कैटर डेटा में जाते हैं, ठीक है, इसको नीचे कर लेते हैं। तो ये आपका स्कैटर डेटा है एक्स और वाई। तो एक्स एक्सिस पे ये प्लॉट होगा, वाई मतलब ये बेसिकली एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स है हर पॉइंट का, जिसको अपने को प्लॉट करना है, ठीक है। तो डेटा फ्रेम बन गया। तो स्कैटर प्लॉट एक्स एक्सिस में एक्स वाली जाएगी, वाई एक्सिस में वाई जाएगी। कैपिटल वाई लिखा है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई हेडर है। उसके बाद अब क्योंकि यहाँ पे स्कैटर प्लॉट में पॉइंट्स को प्लॉट करना है, तो जीओम पॉइंट आएगा। कलर डार्क रेड लिया है मैंने, साइज 3 लिया, अल्फा 0.6 लिया। ये सब पैरामीटर्स आप चेंज कर सकते हो, और टाइटल डाल दिया है। और इसको अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस हिसाब से दिखता है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, राइट। तो ये बेसिक सा विजुअलाइजेशन था जो मैंने करके दिखा दिया। ये जो सारा कोड है वो मैं अपने गिटहब पर डाल दूंगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा आप और भी एक्सप्लोर कर सकते हो खुद से भी, तो बेटर होगा। थोड़ा अलग डेटा लेने का ट्राई करो, और कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको ध्यान से देखना, रिपीट करके देखना, नहीं समझा तो पॉज करके देखना, बट एंड तक ज़रूर देखना। थैंक यू।